अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अमीन सिरेवाल, डायरेक्टर द स्मार्ट स्कूल सांगड़ कैंपस। मैं आपके सामने आज एक बात रखना चाहूँगा और वो बहुत ही ज़रूरी बात है और अहम बात है, इसलिए कि यहाँ पर इस दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं अक्सर ऐसा होता है कि लोग फतवे लगा देते हैं और अपनी ही मर्ज़ी से दूसरे लोगों को जहन्नमी या जन्नती डिक्लेयर कर देते हैं। भाई आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं लोगों पे फतवे लगाने वाले कि ये जहन्नमी है या ये जो है जन्नती है? कभी आपने सोचा है कि हम कहाँ खड़े हैं? मैं, आप और कई हम जैसे जो लोग हैं वो कहाँ खड़े हैं? इस सारे सिनेरियो के अंदर हमने क्या देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, यानी कि हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को सोच सकते हैं, क्योंकि हमें अपना पता है, किसी और का पता नहीं है। हम किसी के दिल में नहीं रहते कि उसके दिल में क्या है, वो कितनी नेकी कर रहा है या कितना गुनाह कर रहा है। अगर देखा जाए, हम अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देख लें तो जाने अनजाने में हम कितनी कोताहियाँ कर जाते हैं, कितने लोगों की दिल आज़ारियाँ कर जाते हैं, मगर हमें पता भी नहीं चलता, हमें एहसास तक नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है हमारी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरे के दिल पे जो है वो नागुज़िर गुज़रें, मगर हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। हम बस, हमें जो करना होता है, हमें जो कहना होता है, हम वो कर देते हैं या हम कह देते हैं। हम एक मिनट भी ये नहीं सोचते कि जो मैंने कहा है इसका असर क्या होगा या अगले पे असर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं जो कि हम नहीं सोचते हैं। और बात फिर क्या आती है कि भाई हम अक्सर लोग जो है अपनी तरफ से, अपने मेंटलिटी के हवाले से एक मतलब बात सोच के दूसरे के लिए राय कायम कर देते हैं कि ये ऐसा है, मगर ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो आपके मुताबिक नहीं चल सकता जैसे आप चाहते हैं। हर इंसान जो है वो अपनी मेंटलिटी पे चलता है। हर इंसान की जो मेंटलिटी है वो अलग है, यानी कि हर किसी का सोचना, उठना, बैठना, बोलना वो अलग है। मगर हम ये चाहते हैं जो हम कर रहे हैं ना, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो ये क्यों नहीं कर रहा? ऐसा नहीं होता। यानी कि हर इंसान अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से चलता है और सही गलत का सबको पता है। हमें शरीयत ने, दीन ने, इस्लाम ने एक ये सबक दिया है और ये सबक, ये लेसन जो है हमें हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मिला है। यानी कि हमारे प्यारे आका की जो ज़िंदगी है वो हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है और जिस इंसान ने अपनी जो ज़िंदगी है वो हमारे आका की तालीमात के मुताबिक गुजारी तो यकीनन वो मोमिन बन गया और मोमिन के लिए अल्लाह पाक ने बेहतरीन अजर रखा है। तो एक बात और है कि हम ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक के नज़दीक कौन है, अल्लाह करीम के नज़दीक कौन है। यानी कि अल्लाह पाक 70 माओ जितना प्यार करते हैं, ये हम बड़ों से सुनते हुए आए हैं, हमारे दीन इस्लाम ने कहा है। तो मकसद ये है कि अगर अल्लाह पाक जो है हमें 70 माओ जितना प्यार करते हैं, और एक बात कि हम ये नहीं जानते कि अल्लाह करीम के ज़्यादा नज़दीक कौन है, क्योंकि अल्लाह करीम जो है हम सबसे मोहब्बत करते हैं। यानी कि जो तख्लीक अल्लाह पाक ने की है, यानी कि जो मखलूक अल्लाह पाक की है, वो सब मखलूक से प्यार करते हैं। तो उसमें अल्लाह पाक सिर्फ मुझसे और आपसे प्यार नहीं करते, अपनी सब मखलूक से प्यार करते हैं। यानी कि अगर हम इंसानों की बात करें तो उसमें अल्लाह पाक हर इंसान से प्यार करते हैं, क्योंकि सबको अल्लाह पाक ने पैदा किया। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें 70 माओ जितना प्यार करते हैं, तो अल्लाह पाक 70 माओ जितना प्यार सिर्फ मुझे या आपको नहीं करते, सबको करते हैं। और अल्लाह पाक को सब अज़ीज़ हैं और अल्लाह पाक जो है वो गफ़ूर और रहीम हैं और बख्शने वाले, मुआफ़ करने वाले भी हमारे अल्लाह करीम हैं। तो हम फतवा नहीं लगा सकते कि कौन गुनाहगार है या कौन जो है नेकोकार है या कौन जन्नती है या वो कौन सा शख्स है जो जन्नत में जाएगा या वो कौन सा शख्स है जो जहन्नम में जाएगा। तो ये फतवे लगाना हमें छोड़ देना चाहिए और हमें जो तालीमात मिली हैं इस्लाम की तरफ से उस पे अमल करना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए और अपनी जो ज़िंदगी है वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारनी चाहिए। यानी कि हमें जो सबक मिला है, अब उसमें हमें ये सबक मिला है कि नेकी करो, जितनी हो सके करो, यानी कि बढ़ चढ़ के नेकी के काम में हिस्सा लो। अब नेकी के काम तो बहुत ज़्यादा हैं, छोटी नेकी, बड़ी नेकी, उससे बड़ी नेकी, ये हमें फिर तालीमात मिली हैं, हम उसके मुताबिक ये नेकियां कर सकते हैं। मगर अब ये डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो बात वही आ जाती है कि मैं घूम फिर के अपनी पहली बात पे चला जाऊंगा
کہ یعنی کہ ہم اپنے ذہن میں اپنے دماغ کے مطابق یہ جو سوچ بٹھا لیتے ہیں کہ یہ والا بندہ جو ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کا اندازہ ہم کبھی بھی نہیں لگا سکتے اور نہ ہی لگانا چاہیے۔ تو ہر انسان ویلیو رکھتا ہے، ہر انسان کی عزت ہے، اور ہم نے کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ بات ہمیشہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ پاک کو کس کی توبہ نظر آتی ہے اور وہ کس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کو چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی پسند آ جاتی ہے کسی کی، تو انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ روایات آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں نیکی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کیا کریں۔ تو نیکی کی بہت ساری مثال ہیں۔ آپ کسی کو جو ہے کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کسی کا جو کام ہے اگر وہ آپ کے ہاتھ میں آپ کروا سکتے ہیں تو اس میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ تو نیکی کی بہت ساری مثال ہیں، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی سے شروعات کریں اگر ہم اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔